नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आज होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन यानी कि राजद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का पलड़ा भारी। विभिन्न दलों से मिले समर्थन को देखते हुए धनखड़ को 67% से ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है। विपक्षी उम्मीदवार कांग्रेस की मार्गरेट आल्वा के साथ पूरा विपक्ष नहीं जुट पा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव से दूरी बना ली है, तो बसपा और वाईएसआरसीपी, बीजेड और तेलुगु देशम जैसे दल धनखड़ के समर्थन में खड़े हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस के नेता केशव राव ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा का समर्थन करेगी। इस समय दोनों सदनों में 788 सदस्य हैं। बहुमत का आंकड़ा 395 है। भाजपा के दोनों सदनों में अपने 394 सांसद हैं, यानी उसके अपने ही वोट 50%। राजद को मिलाकर यह आंकड़ा 445 सांसदों का हो जाता है। हाल के 4 मनोनीत सांसदों को मिलाकर राजद के पास 449 सांसदों का समर्थन हो जाता है। इसके अलावा उसे अन्य दलों से भी समर्थन हासिल है। इसमें वाईएसआरसीपी 31, बीजेड 21, बसपा 11, तेलुगु देशम 4 शामिल। इनके समर्थन के साथ धनखड़ के पक्ष में आंकड़ा 512 वोट का हो जाता है। राजद नेताओं को उम्मीद है कि इसके अलावा कई और दल और सांसद भी इनका समर्थन करेंगे और वह पिछली बार से ज्यादा वोट हासिल करेंगे। मालूम हो कि पिछली बार 2017 के उपराष्ट्रपति चुनाव में राजद के वेंकैया नायडू ने विपक्ष समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को हराया था। तब नायडू को 516 यानी कि 67.89% मत मिले थे, वहीं गांधी को 244 यानी कि 32.11% वोट मिले थे। इस बार विपक्ष और ज्यादा बिखरा हुआ है। विपक्षी दलों में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतभेद भी सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आल्वा के नाम की घोषणा से पहले सहमति नहीं बनने की कोशिशों का हवाला देते हुए मतदान प्रक्रिया से दूर रहने की घोषणा की। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा ने एक दिन पहले शुक्रवार शाम को ही सहयोगी दलों के सांसदों के साथ बैठक की है। इसमें सांसदों को मतदान का अभ्यास भी कराया गया ताकि कोई भी वोट खराब ना हो। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 17 वोट गलत मतदान के कारण रद्द कर दिए गए। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा किया जाएगा। इस प्रणाली में निर्वाचक को उम्मीदवारों के नामों के सामने वरीयताएं अंकित करनी होगी। चुनाव में खुली मतदान की कोई अवधारणा नहीं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी परिस्थिति में किसी को भी मतपत्र दिखाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मतदान प्रक्रिया में यह प्रावधान है कि मतदान कक्ष में वोट पर निशान लगाने के बाद मतदाता को मतपत्र को मोड़कर मतपेटी में डालना होगा। मतदान प्रक्रिया के किसी भी उल्लंघन पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र को रद्द कर दिया जाएगा। राज्यसभा सोमवार को सभापति नायडू को विदाई देगी। राज्यसभा सोमवार को अपने सभापति जो उनके हैं वेंकैया नायडू उनको विदाई देकर और उनका कार्यकाल जो है 10 अगस्त को पूरा हो जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने शुक्रवार को सदन में इस बात की घोषणा की। उच्च सदन में शुक्रवार को प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद हरिवंश ने कहा, माननीय सदस्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू 10 अगस्त को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। सदन उन्हें सोमवार 8 अगस्त को विदाई देगा। इस वजह से उस दिन शून्यकाल नहीं होगा ताकि विभिन्न दलों के सदस्य विदाई भाषण दे सके। सभापति को विदा देने के अवसर पर प्रायः प्रधानमंत्री, सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष एवं विभिन्न दलों के नेता निवर्तमान सभापति के कार्यकाल में उनके योगदान और भूमिका की चर्चा करते हैं। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष जबकि सदस्य का 6 वर्ष होगा। फिलहाल इस खबर में इतनी जानकारी। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।